सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखे, आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, राइट। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और उसका एक फैक्टर दिया गया है, उसके ऊपर से हमें इक्वेशन में जो k है वो फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट, फर्स्ट एग्जाम्पल से। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है वो डेटा लिखेंगे। तो हियर p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन, तो वो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर, राइट, प्लस एक्स प्लस के, राइट। के यहाँ पर एक कांस्टेंट है और वही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर जो x-1 है, x-1 बी फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स का ही वो फैक्टर होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि x-1 इज़ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट। तो बेसिकली जो पी ऑफ वन है, राइट, तो पी ऑफ वन शुड बी इक्वल टू राइट, पी ऑफ वन शुड बी ज़ीरो। सो क्योंकि x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी हमारी पर्टिकुलर इक्वेशन है उसमें जहाँ कहीं भी x दिखे वहाँ पर हम लोग वन वैल्यू रखेंगे। तो p ऑफ वन इज इक्वल टू, तो पहली है एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा वन स्क्वेयर प्लस सेकेंड वैल्यू एक्स की जगह पर वन लिखेंगे एंड प्लस के एज इट इज़, राइट। तो यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन मिला। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, राइट, तो और पी ऑफ वन, वन स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, तो वन स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, वन आएगा, राइट, क्योंकि वन स्क्वायर वन होगा। वन प्लस के, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन मिलेगी। अब वन प्लस के इज इक्वल टू वन प्लस वन, यहाँ पर क्या मिलेगा, टू, टू प्लस के, राइट। तो टू प्लस के, ये हमें इक्वेशन मिली। अब टू प्लस के इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, ज़ीरो लेंगे, क्योंकि ये एक फैक्टर है। तो यहाँ पर के प्लस टू भी लिख सकते हैं, के प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो k प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एज ए रिज़ल्ट अगर हम लोग k फाइंड आउट करें तो k इज इक्वल टू माइनस टू मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा k वैल्यू मिला, राइट। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन की ओर चलते हैं। दूसरे इक्वेशन में भी एक पर्टिकुलर k कांस्टेंट है, वही हमें फाइंड करना है। अब उसके बाद जो अगला इक्वेशन है, राइट, तो अगले इक्वेशन में हम लोग सेम चीज़ करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा दिया गया है वो लिखेंगे। तो हियर p ऑफ x, राइट, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, जो इक्वेशन है वो लिखेंगे, तो इज इक्वल टू टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस के इंटू एक्स प्लस रूट टू, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन आएगी। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो x-1 है, फॉर x-1, राइट, तो फॉर x-1 दैट इज बी अ फैक्टर p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट, ओके। एंड यहाँ पर अगर वो फैक्टर होगा तो p ऑफ वन बी ज़ीरो, राइट, p ऑफ वन शुड बी ज़ीरो,
क्योंकि वो फैक्टर है तो वो ज़ीरो ही होना चाहिए, राइट। तो अगर वो ज़ीरो है तो इससे हमारा जो इक्वेशन है वो हमें मिलेगा, मतलब कि जहाँ कहीं भी x दिखे वहाँ पर हमें अब 1 रखना है, अगेन सिमिलर वे में। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब इक्वेशन में 2 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ही 2 ऑफ 1 स्क्वायर है, राइट। फिर सेकंड में k आ जाता है, k जो कि हमें फाइंड करना है, एंड ब्रैकेट में यहाँ पर 1 आएगा x की जगह पर, एंड देन प्लस √2, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन आएगा। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो वो 2 इंटू 1 ही आ जाएगा, राइट। 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस k इंटू 1 k मिलेगा, एंड प्लस √2 एज इट इज़, राइट। अब यहाँ पर 2 ऑफ 1 मतलब कि 2 इंटू 1 है, तो 2 प्लस यहाँ पर आएगा √2 प्लस k, राइट। तो हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन मिली, राइट। अब यहाँ पर ये जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको हम लोग एज अ ज़ीरो एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो देयरफॉर k प्लस 2 प्लस √2, राइट। तो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लोग उसको ज़ीरो ले लेंगे। तो अब k फाइंड आउट करेंगे, तो k फाइंड आउट करने में हम लोग यहाँ पर बेसिकली k इज़ इक्वल टू, सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो -2, एंड यहाँ पर भी आएगा √2, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि k माइनस कॉमन, एंड फिर लिख सकते हैं कि 2 प्लस √2, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा एक सॉल्यूशन मिला, k इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2, राइट। तो इस तरीके से हम लोग k फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलर वे में हमें अगला इक्वेशन भी ऐसे ही सॉल्व करना है और उसमें भी k फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड में जो पहले डेटा दिया गया है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हियर, राइट, हियर p ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन है। और जो दूसरा टर्म है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखे, मतलब कि जो फैक्टर है इसी इक्वेशन का वो हमें दिया गया है g ऑफ x। तो g ऑफ x दैट इज x माइनस 1, राइट। वो फैक्टर ही है हमारे इक्वेशन का, तो वो है x माइनस 1, ओके। अब फॉर x माइनस 1, राइट, x माइनस 1 के लिए x माइनस 1 क्या होगा, बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x, राइट। x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर p ऑफ 1 है वो ज़ीरो होना चाहिए। p ऑफ 1 शुड बी ज़ीरो, राइट। p ऑफ 1 ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब x की जगह पर अगर 1 रखें तो k ब्रैकेट में 1 स्क्वायर, राइट, क्योंकि x की जगह पर हम लोग 1 रख रहे हैं, माइनस √2 इंटू द ब्रैकेट यहाँ पर 1 आएगा, राइट, एंड देन प्लस 1। इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो, और p ऑफ 1 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू k इंटू द ब्रैकेट 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, राइट,
माइनस √2 इंटू 1, यहाँ पर आएगा √2 प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें, राइट, तो k इंटू 1, k इंटू 1 1 हो जाएगा, तो p ऑफ 1 k इंटू 1 इज इक्वल टू k माइनस √2 प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर जो भी इक्वेशन है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो ज़ीरो है, कि माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब k को सब्जेक्ट बनाना है, तो एज ए रिज़ल्ट k इज इक्वल टू, यहाँ पर जो माइनस √2 है वो हो जाएगा रूट प्लस √2 एंड माइनस 1। तो ये हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का बेसिकली सॉल्यूशन है, राइट। के जो हमें फाइंड करना था ये होगा के की इक्वेशन के फॉर्म में वो के की वैल्यू है। उसके बाद अगले इक्वेशन में हमें यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई है उसके हिसाब से अगर लिखे हियर p ऑफ x, राइट, p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस 3 इंटू एक्स प्लस k, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हमें दी गई है। एंड जो g ऑफ x है वो लिखेंगे, तो g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर वो इक्वेशन है x माइनस 1, राइट। तो g ऑफ x माइनस 1 होगा। अब यहाँ पर जो g ऑफ x है वो बेसिकली फैक्टर है, तो फॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। p ऑफ x का ही ये फैक्टर है g ऑफ x। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर p ऑफ 1 है शुड बी ज़ीरो, राइट, क्योंकि जो फैक्टर है x माइनस 1 के हिसाब से x की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो p ऑफ 1 शुड बी ज़ीरो, राइट। तो उसके आगे अब यहाँ पर p ऑफ 1 की वैल्यू रखे, तो सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहाँ कहीं भी x हो वहाँ पर हम लोग रखेंगे तो k इंटू द ब्रैकेट 1 स्क्वायर, राइट। तो k इंटू 1 स्क्वायर देन माइनस 3 इंटू द ब्रैकेट 1 देन प्लस k, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर, तो k यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो k इंटू 1, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 होगा, 3 इंटू 1 यहाँ पर मिलेगा 3 एंड देन प्लस k इंटू 1 उसकी वैल्यू होगी k माइनस 3 प्लस अगेन यहाँ पर k मिलेगा, तो k प्लस k बेसिकली इसका आंसर होगा यहाँ पर 2k माइनस 3, राइट। तो ये हमें मिला बेसिकली जो हमारा p ऑफ 1 है वो मिला, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी हमारा p ऑफ 1 मिले उसको एज ए ज़ीरो ले लेना है। तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, राइट, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2k इज इक्वल टू 3 एंड एज ए रिज़ल्ट k इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमें k का एक सॉल्यूशन मिला, राइट, k की एक वैल्यू मिली। तो इस तरीके से हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें फैक्टर पता है, फैक्टर पता होगा तो उसका ज़ीरो पता चल जाएगा, राइट।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x -1। यस, तो अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज, राइट। तो फैक्टराइज में पहला है 12x² - 7x + 1, राइट। तो फर्स्ट से अगर स्टार्ट करें तो जो इक्वेशन हमें दी गई है वो लिखेंगे, तो 12 × x², राइट, -7 × x + 1, राइट। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट, राइट। तो पहला लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 12। फिर दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x की अगर बात करें तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है -7। एंड जो लास्ट है वो है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, वो जो वैल्यू है वो है 1, राइट। 1 एक कांस्टेंट टर्म हुआ। अब यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट के हिसाब से जो ए बी सी है वो लिखेंगे, राइट। तो पहला ए, राइट, ए मतलब कि किसका कोएफिशिएंट हुआ, तो वो हुआ x² का कोएफिशिएंट, तो उसको 12 लिखेंगे। फिर दूसरा जो कांस्टेंट है वो है बी, राइट, बी कोएफिशिएंट होगा x का, और बी कोएफिशिएंट है -7। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आएगा सी, सी मतलब कि यहाँ पर सी की वैल्यू डायरेक्टली है 1। तो इस तरीके से ए बी सी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर समेशन है, राइट, जैसे कि L + M, तो L + M मतलब कि यहाँ पर -7 आएगा, राइट, क्योंकि समेशन में -7 आना चाहिए, और उन दोनों के मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में हम लोग फैक्टर्स निकालने के लिए समेशन और उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो L × M वही A × C होगा, और वहाँ पर हमारे पास 12 होना चाहिए, राइट, क्योंकि 12 × 1 है A × C, राइट, C की वैल्यू 1, तो A × C 12 होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हमें इसके फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो देयरफॉर हमारे पास जो वैल्यू है उसके हिसाब से वी हैव फर्स्ट L इज इक्वल टू -4, एंड दूसरी जो वैल्यू है वो है m, m इज इक्वल टू -3 होगा, राइट। तो हमने यहाँ पर स्प्लिट किया, तो -4 × -3 + 12 होगा, राइट, मल्टीप्लिकेशन में, और समेशन में वो -7 होगा। तो जो b की वैल्यू है, राइट, b इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें वो वैल्यू क्या मिली, तो वो है -7, राइट। कैसे मिली, तो दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में -4 -3 से, राइट, -4 -3, तो वो होगा -7। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन है उसको अब स्प्लिट करें, तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे 12x², राइट, 12x², देन सेकेंड टर्म आएगा -4x, ऑलवेज सेकेंड टर्म में बिगर टर्म आता है -4, और फिर स्मॉलर टर्म आएगा -3 × x, राइट, एंड देन +1। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग के बाद जो टर्म दो दो के पेयर में कांस्टेंट निकल सकता है वो कांस्टेंट निकालेंगे, तो 4x कॉमन, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे 3x, राइट, देन -1, ये फर्स्ट ब्रैकेट होगा। और सेकंड ब्रैकेट तो यहाँ पर मिलेगा, वो होगा सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन निकालेंगे, तो सेकंड ब्रैकेट में -1 कॉमन निकालेंगे, और वहाँ पर भी हमें मिलेगा 3x -1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब इसका यहाँ पर हम लोग
पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर फाइंड करें तो बेसिकली जो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा वो होगा 3 × x-1, राइट। ये फर्स्ट फैक्टर मिला और सेकंड फैक्टर हमें मिलेगा 4 × x-1, तो ये सेकंड फैक्टर होगा, राइट। और अब हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि थर्स जो हमारा फैक्टर है, फैक्टर कौन सा है, तो वो है 12 × x², देन -7x, राइट, देन +1 इज इक्वल टू, उसके जो फैक्टर्स है वो है, पहला फैक्टर है 3 × x-1 ब्रैकेट कंप्लीट, और दूसरा फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 4x-1। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स स्प्लिटिंग मेथड की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला इक्वेशन है 2x² + 7x + 3, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, जो हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू दी गई है, मतलब कि कोएफिशिएंट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहला कोएफिशिएंट है ए, राइट। ए मतलब कि x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट मतलब कि 2। फिर बाद में आता है बी, बी मतलब कि x का कोएफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर 7 आएगा, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगा, राइट, सी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एंड सी इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू मतलब कि कांस्टेंट टर्म मतलब कि 3 होगा यहाँ पर, राइट। अब देयरफॉर जो L + M है, राइट, L + M मतलब कि वो हमारा B होगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 7, समेशन 7 होना चाहिए। एंड जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगेन L × M इज इक्वल टू A × C होता है, राइट। तो A × C मतलब कि यहाँ पर 2 × 3 होना चाहिए, 2 × 3 मतलब कि मल्टीप्लिकेशन हमारा 6 आना चाहिए, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन इज 6। अब इस फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर अगर L, राइट, प्लस यहाँ पर मैं अगर 6 लिखूँ, जैसे कि 1 + 6 लिखूँ, राइट, तो यहाँ पर 1 + 6, तो 1 + 6 से 7 हो जाएगा, तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7, राइट। और एंड जो यहाँ पर 1 × 6 है, 1 × 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो गया एंड समेशन भी हो गया। तो इसीलिए देयरफॉर जो L है, राइट, L इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M इज इक्वल टू 6, राइट, L इज इक्वल टू 1 एंड M इज इक्वल टू 6। तो एज ए रिज़ल्ट जो हमारे पास इक्वेशन हमें मिली, वी हैव, फर्स्ट जो मेन इक्वेशन है वो लिखेंगे, तो मेन इक्वेशन क्या है, 2 × x² प्लस 2 × x² प्लस 7 × x + 3, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो मिडल टर्म है उसको एक्सपांड करें, तो यहाँ पर 2 × x² प्लस यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 6 × x प्लस यहाँ पर आएगा 1x। ऑलवेज हम लोग जो बिगर टर्म है, बिगर वैल्यू टर्म पहले लिखते हैं और फिर स्मॉलर वैल्यू टर्म लिखते थे, राइट। बट इस बार हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, क्योंकि 2x² है, राइट, 2x² प्लस यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, तो 2x² प्लस x प्लस अब यहाँ पर बिगर टर्म लिखेंगे 6x, राइट, प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लास्ट में 3। तो पहले ऑलवेज हम लोग बिगर टर्म लिखते थे, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें स्मॉलर टर्म लिखनी होगी, क्योंकि स्मॉलर टर्म लिखने से ही हम लोग पर्टिकुलरली कॉमन यहाँ पर रख सकते हैं। तो पहले जो कॉमन मिलेगा वो होगा x ब्रैकेट में 2x + 1,
एंड जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से क्या कॉमन निकलेगा, तो उसमें से 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2x प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो बचा, जो फैक्टर्स हमें मिले वो लिखें, तो ब्रैकेट में 2x प्लस 1 पहले तो पहला फैक्टर है, राइट। एंड दूसरा फैक्टर है वो है x प्लस 3, राइट। दिस इज़ अवर सेकेंड फैक्टर। ओके, तो इसीलिए हम लोग एज ए रिज़ल्ट जो हमारी इक्वेशन है, राइट, दस हमारी इक्वेशन है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3, राइट। तो उसके फैक्टर्स हम लोग अगर लिखें तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन के पर्टिकुलरली 2 फैक्टर्स होंगे। उसके बाद अगला इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसको हमें फैक्टराइज करना है, राइट। तो अगेन जो भी हमारे पास डिटेल है, जो भी कोएफिशिएंट्स है वो लिखेंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल फर्स्ट कोएफिशिएंट इज ऑफ ए मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 6 है, राइट। फिर उसके बाद आता है बी का यहाँ पर कोएफिशिएंट है कौन सा, एक्स का कोएफिशिएंट बी का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर वो होगा 5। एंड थर्ड सी मतलब कि कांस्टेंट टर्म, तो सी कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर हमें -6 मिलेगा, राइट। तो सी इज़ -6। तो इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो समेशन है, राइट, समेशन क्या होना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, तुरंत वो लिखेंगे। तो समेशन यहाँ पर इज इक्वल टू 5 मिलना चाहिए। एंड मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब L इंटू एम, तो पहले A इंटू सी करना है, राइट। A इंटू सी, तो वो है 6 इंटू ब्रैकेट में -6, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर पहले तो नेगेटिव आएगा एंड 36 हमारा मल्टीप्लिकेशन है, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे लिखेंगे L प्लस एम, राइट। तो देयरफॉर L प्लस एम इज इक्वल टू, राइट, L प्लस एम इज इक्वल टू 9 प्लस ब्रैकेट में -4, तो 9 प्लस ब्रैकेट में -4 लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 5 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जो पर्टिकुलर स्प्लिट है वो कर सकते हैं, राइट। अब इक्वेशन के फॉर्म में अब अगर हम लोग लिखें तो मेन इक्वेशन हमारी है 6 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू, अब स्प्लिटिंग मेथड से तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स एंड देन यहाँ पर -6 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने स्प्लिट किया। अब बेसिकली जो कॉमन टर्म है वो कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 3x कॉमन, 3x कॉमन, तो अंदर ब्रैकेट में यहाँ पर मिलेगा 2x, राइट, प्लस 3 मिलेगा यहाँ पर, राइट, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 6, राइट। अब हम लोग ब्रैकेट्स लिखेंगे तो पहले यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर लास्ट में -6 की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट लिखेंगे तो 2x, दूसरी बात यहाँ पर अगर नेगेटिव हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ओके। तो 2x प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट एंड जो सेकेंड टर्म है वो हमें मिलेगा 3x माइनस 2, राइट।
तो इस तरीके से हमें दो फैक्टर्स मिले, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दस जो हमारा इक्वेशन है 6 × x² प्लस 5 × x माइनस 6 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 × x प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके बाद यहाँ पर 3 × x माइनस 2। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है उसके हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे। उसके बाद अगला इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4, राइट। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसमें जो भी हमें डिटेल दी गई है उसके हमें कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे पहले। तो वी हैव फर्स्ट ए वैल्यू कौन सी है, तो ए वैल्यू है यहाँ पर पहली, थर्ड मतलब कि x² का कोएफिशिएंट। उसके बाद चलेंगे बी वैल्यू पे, बी वैल्यू मतलब कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर है -1। एंड देन कांस्टेंट टर्म मतलब कि सी की वैल्यू है यहाँ पर इज इक्वल टू -4। तो इस तरीके से ए बी सी हमें मिल जाएगा, राइट। उसके बाद जो हमें पर्टिकुलर स्प्लिट करना है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं लिखूँगा L प्लस M, राइट। तो L प्लस M इज इक्वल टू यहाँ पर वो समेशन मिलेगा -1, एंड जो मल्टीप्लिकेशन है, राइट, वो लिखेंगे तो L इंटू M, राइट, मल्टीप्लिकेशन तो इज इक्वल टू 3 × -4, राइट, 3 × -4, तो वो बेसिकली हमें यहाँ पर -12 ही मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर 3 × -4 हमने क्यों किया, क्योंकि बेसिकली L इंटू एम A इंटू सी ही होता है, A इंटू सी जो भी होगा वही L इंटू एम होगा, राइट। सो देयरफॉर इसको अगर हम लोग स्प्लिट करें, राइट, तो स्प्लिटिंग से हमें मिलेगा पहले L इज इक्वल टू -4 एंड M, राइट। तो M स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 3, तो मल्टीप्लिकेशन में -12 भी मिल जाएगा और समेशन में -1 भी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। तो नाउ हमारी जो इक्वेशन है वो है 3 × x² माइनस x माइनस 4, राइट। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे सिंपल फॉर्म में, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 × x² माइनस 4 × x, देन यहाँ पर आएगा प्लस 3 × x माइनस 4, राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर जो कॉमन टर्म है कॉमन निकालेंगे, x कॉमन, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या मिलेगा 3 × x माइनस 4, राइट। और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन निकलेगा सिर्फ, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 3 × x माइनस 4। तो इस तरीके से हमें दो ब्रैकेट्स मिलेंगे। पहला ब्रैकेट होगा ब्रैकेट में 3 × x माइनस 4, राइट, एंड दूसरा जो ब्रैकेट होगा वो होगा ब्रैकेट में x प्लस 1, राइट। तो ये दूसरा ब्रैकेट होगा। अब यहाँ पर हम लोग लास्ट में इक्वेशन लिखेंगे कि थस जो 3 × x² है, राइट, 3 × x² माइनस x माइनस 4, राइट, 3 × x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट में पहला जो ब्रैकेट होगा वो होगा 3x माइनस 4, ब्रैकेट में x प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दो फैक्टर्स मिलेंगे, राइट, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1, राइट। तो किसी भी इक्वेशन का हम लोग इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में पहला इक्वेशन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, राइट। तो यहाँ पर
फर्स्ट उसमें जो रिमेनिंग टर्म्स है, राइट, रिमेनिंग टर्म्स तो एज अ यहाँ पर पर्टिकुलरली जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, उसमें हम लोग थोड़े से टर्म को रीअरेंज करेंगे, राइट। तो रीअरेंजिंग द टर्म्स तो टर्म्स को रीअरेंजमेंट करेंगे तो पहला एक्स क्यूब, राइट, उसके बाद -2x², राइट, देन -x और यहाँ पर आएगा +2। अब इस टर्म को थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करें तो पहले आएगा x³, देन सेकेंड टर्म -x लेंगे, राइट, देन -2x² एंड फिर लास्ट में लिखेंगे +2 कांस्टेंट टर्म, राइट। ओके, अब जो कॉमन टर्म निकलती है वो कॉमन निकालेंगे। पहले दो में से x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x² -1। तो बेसिकली ये एक ऑब्जर्वेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से टर्म साथ में रख के क्या कॉमन निकलेगा कि जिससे फैक्टर्स हमें मिले। तो यहाँ पर दूसरा जो टर्म है वो -2 कॉमन निकालेंगे, तो -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x² -1 मिलेगा, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगा। तो पहला जो इक्वेशन होगा वो होगा ब्रैकेट में x² -1 एंड जो दूसरा फैक्टर होगा वो होगा x -2। अब यहाँ पर जो पहला फैक्टर है उसको थोड़ा सा और तरीके से लिखे, राइट, तो वो भी फैक्टराइज हो सकता है। जैसे कि ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिखूँ x² -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, तो उसका ब्रैकेट में स्क्वायर लिखने से कुछ नहीं जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर एज इट इज़ x -2 लिखेंगे, राइट। ओके, अब जो x² -1² है उसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में x -1, राइट, दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे x +1 एंड थर्ड ब्रैकेट हमारा आ जाएगा x -2। तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स मिलेंगे, राइट। तो बेसिकली हमने यहाँ पर कौन सा फैक्टर यूज़ किया वो लिखे। सो यहाँ पर हमने यूज़ किया a² -b² वाला। तो a² -b², उसमें बेसिकली ब्रैकेट में a -b, राइट, a - b ब्रैकेट कंप्लीट एंड जो दूसरा ब्रैकेट होगा वो होगा पर्टिकुलरली ब्रैकेट में a + b, राइट, a - b एंड a + b हमने यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, राइट। ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स हुए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि थस जो हमारी इक्वेशन है, राइट, इक्वेशन कौन सी है, तो वो है x³ -2 × x² -x +2 के फैक्टर्स लिखेंगे इज इक्वल टू पहला फैक्टर x -1, राइट, देन दूसरा फैक्टर x +1 एंड देन तीसरा फैक्टर x -2। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हम लोगों को 3 फैक्टर्स मिले। तो इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन का हमने फैक्टराइजेशन किया। उसके बाद अगला इक्वेशन है x³ -3x² -9x -5, राइट। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उसमें मान लीजिए कि हम लोग फैक्टर यहाँ पर लिखे, राइट, उसके फॉर्म में, तो बाय ट्रायल, राइट, सेकंड में हम लोग सिर्फ बाय ट्रायल से पहले चेक करेंगे कि क्या p(1)
यहाँ पर ज़ीरो हो रहा है कि नहीं, तो बाय ट्रायल p ऑफ 1 इक्वेशन में रखेंगे। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू, पहले मैं यहाँ पर 1 क्यूब लिखूँगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, राइट, 1 क्यूब, देन माइनस 3 इंटू द ब्रैकेट 1 स्क्वायर, राइट, देन माइनस 9 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पर क्या मिलेगा 1, एंड देन लास्ट में -5, राइट। तो ये कंप्लीट हमारी इक्वेशन होगी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 1 क्यूब, तो वो 1 ही मिलेगा, माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 -3 ही मिलेगा, माइनस यहाँ पर आएगा 9 एंड यहाँ पर आएगा -5, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर जो पहली टर्म है, राइट, वो 1 क्यूब है, तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें आंसर में 1 -3 तो -2, राइट, -2 -9 -11 -5, राइट। तो यहाँ पर वो -16 मिलेगा, -16 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट, वो ज़ीरो नहीं होगा, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग -1 रख के देखें, राइट, -1 रख के देखेंगे कि अब हमें आंसर क्या मिलेगा। तो नाउ p ऑफ -1, राइट, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू, पहले -1 ब्रैकेट कंप्लीट और उसका क्यूब आएगा, राइट, एंड देन -3 इंटू द ब्रैकेट अगेन -1 और उसका यहाँ पर हमें स्क्वायर मिलेगा, -9 ब्रैकेट -1 एंड देन लास्ट में -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 क्यूब -1 मिलेगा। अब यहाँ पर -3 + 1 तो -3 एज इट इज़, -9 -1 तो +9 एंड यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट -5। तो यहाँ पर -5 -4 -9 और -9 + 9, राइट, -9 + 9 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, राइट। इसका मतलब कि यहाँ पर फैक्टर थियरम की मदद से जो हमारा आंसर होगा, राइट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय फैक्टर थियरम जो x माइनस ब्रैकेट में -1, राइट, x माइनस ब्रैकेट में -1 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, वो p ऑफ x का फैक्टर होगा, राइट। तो p ऑफ x यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ जो x³ है, राइट, -3 इंटू x², राइट, हमारी इक्वेशन है, -9 इंटू x -5। उसके डिवीज़न में हम लोग बेसिकली हमारा जो फैक्टर है वो लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि उसी से हमें दूसरा फैक्टर भी मिलेगा। तो x माइनस ब्रैकेट में -1, राइट, तो ये इस तरीके से हम लोग डिवीज़न में लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग इस मेथड को यूज़ करें तो एज ए रिज़ल्ट हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो वो होगा x² -4 इंटू x, राइट, एंड देन -5। तो ये दूसरा फैक्टर हमें मिला, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो अगर हम लोग लिखें, मेन इक्वेशन x³ देन -3 इंटू x² देन -9
इंटू एक्स माइनस 5, राइट। तो ये कौन से दो फैक्टर हमें मिले वो लिखेंगे, तो ब्रैकेट में पहला मिला हमें एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स माइनस माइनस 1 एक्स प्लस 1 होगा, और दूसरा जो फैक्टर है वो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, राइट। ये हमारा दूसरा फैक्टर है। अब जो दूसरा फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग और सॉल्व करेंगे, राइट, बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पर बेसिकली उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, राइट। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास पहला जो ब्रैकेट है वो है एक्स प्लस 1 एज इट इज़, ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर हम लोग स्प्लिट करके उसको कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर देन माइनस 5x, राइट। अब हमें डायरेक्ट सीखना होगा कि किस तरीके से स्प्लिट होता है, राइट। तो माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, तो इस तरीके से यहाँ पर स्प्लिट हुआ। तो पहले मैं यहाँ पर जो भी स्प्लिट हुआ वो लिखूँगा स्प्लिटिंग -4 इंटू -5 एंड +1, राइट। -5 और +1 में वो स्प्लिट हो चुका है, राइट। इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इज इक्वल टू, पहली जो हमारी वैल्यू है, पहली जो फैक्टर है वो है x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, और फिर जो स्प्लिटिंग मेथड में हमने यूज़ किया है वो लिखेंगे। तो पहले आएगा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में जो पहले कॉमन निकलेगा वो लिखेंगे। तो x कॉमन ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा x माइनस 5, राइट। और दूसरी तरफ यहाँ पर +1 कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 5 अगेन, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट, फुल ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर जो भी हमें फैक्टर्स मिले वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फैक्टर होगा ब्रैकेट में x प्लस 1, राइट। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 5, एंड थर्ड जो ब्रैकेट है वो लिखेंगे x प्लस 1। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स है, राइट। तो 3 फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिले। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट हमारी जो मेन इक्वेशन थी वो क्यूबिक इक्वेशन थी, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड सब क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन है, राइट। तो इस सॉल्यूशन में हमें जो फैक्टर्स मिले वो पहला फैक्टर है x प्लस 1, दूसरा फैक्टर है x माइनस 5, एंड तीसरा फैक्टर है अगेन x प्लस 1, राइट। तो 2 बार x प्लस 1 मिला और 1 बार x माइनस 5 मिला। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोज़, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.